हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कुछ भी नहीं बोल सकता मैं तुम्हें ऐसा जिससे तुम्हें बेटर फील करे, बट आई नो कि तुम्हारी आत्मा एकदम झंझूर रही है, यादें आ रही हैं वापस कल के मैच की। तो ये वीडियो मैं आपके साथ बात करना जरूर चाहता था, मन मेरा भी नहीं था बिल्कुल भी कुछ और इस गेम के बारे में और डिस्कस करने का, सोचने का, बट बहुत कुछ है जो आपसे बात करी जा सकती है, जो सुन के शायद आपको लगे कि आप अकेले नहीं हो, राइट? क्योंकि बहुत से लोग आएंगे आपको बताएंगे नहीं, एक्चुअल में यूनाइटेड ठीक भी खेली। क्यों? क्योंकि हमारे देखो स्टैट्स कितने अच्छे हैं। स्टैट्स घंटा अचार डाले हुए स्टैट का, और स्टैट तो तब बने भाई सेकंड हाफ में, जब स्पर्स ने कहा कि भाई तुम ले लो बॉल, खेल लो अपनी फुटबॉल, पोजेशन रख लो, शॉट मार लो। हमने दुकान कर दी है बंद, हम जाएंगे 45 मिनट बाद ट्रॉफी ले लेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। और हमने लिटरली कुछ नहीं किया, ठीक है। यहां यूनाइटेड फैंस मरते चले गए बोलते बोलते कि रूबेन एमरेम मस्ट मेक चेंजेस, गर्नाचो को लाओ, ल्यूक शॉ को हटाओ, मेसन माउंट को हटाओ, जर्गजी को लाओ, सब कुछ कर दे रहा। हमने कुछ नहीं किया, कोबी मेनू को कुछ नहीं किया, ठीक है। बात करूंगा मैं रूबेन एमरेम की टैक्टिक्स के बारे में भी, बहुत कुछ बोला भी है उसने गेम के बाद। और बेसिकली स्पर्स के बारे में मैं कुछ बात करूंगा, कैज़ेमीरो के बारे में बात करूंगा, ल्यूक शॉ के बारे में बात करूंगा, हैरी मैग्वायर के बारे में बात करूंगा कुछ प्लेयर्स की जिन्होंने एक्चुअल में अच्छा खेला। सो उन्हीं से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 4 ही प्लेयर हैं, ज्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं अच्छा, ठीक है। अमाड डियालो, मजरॉई, हैरी मैग्वायर और आपका लेनी ओरो, ये 4 प्लेयर मुझे लगता नहीं है कि ये डिजर्व करते थे लूज करना। इनके अलावा कुछ बाकी सारे प्लेयर्स, कोई भी ऐसा डिजर्व नहीं करता था गेम को जीतना, ठीक है। सारे के सारे बेकार, एवरेज, बैंग एवरेज। आई एम इंक्लूडिंग एवरीवन यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। पीपल गोइंग आफ्टर उनाना, go after Onana. People going after Rasmus Højlund, go after Rasmus Højlund. Say what you want, I know you are frustrated, but this game we lost because Bruno Fernandes played absolutely shit. बहुत ही इतना घटिया मैंने ब्रूनो फर्नांडिस को कभी खेलते हुए नहीं देखा, और उसने फाइनल में ये गेम परफॉर्म। और मुझे ऐसा लगता है रूबेन एमरेम का हाथ है उसके अंदर, बिकॉज ही शुड नो व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस इज। उसको आज नंबर 10 रोल में होना चाहिए था, क्योंकि देयर वाज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। यूनाइटेड मेसन माउंट के साथ कुछ क्रिएट नहीं कर रही थी, और सारा ब्रूनो फर्नांडिस अपने ऊपर टेकअप कर रहा था कि भाई मेरे को बीच में से क्रिएट करना है। उसके कारण हमने गोल भी खाया है। अगर तुम्हें याद हो हमने गोल कहां से खाया है, सो बेसिकली बॉल आती है स्पर्स की उनके स्ट्राइकर के पास, हैरी मैग्वायर स्लाइडिंग टैकल मार के बॉल जीत लेता है। ब्रूनो फर्नांडिस पे बॉल आती है, वो क्या करता है, सबसे पहले हॉलीवुड पास मारता है अमाड डियालो के लिए, बॉल वापस आ जाती है स्पर्स के पास, वो अगला पास खिलाते हैं, मेजरॉय बॉल रोक लेता है, वापस आती है ब्रूनो फर्नांडिस पे, वो बॉल पास करता है साइडवेज, बहुत ही स्लॉपी पास सीधा सार के पैर में। सार बॉल लेके आगे चला जाता है, 2-3 मूव्स बनाते हैं, वो क्रॉस आता है, और उसके बाद जो था दैट इज हिस्ट्री। बेसिकली स्पर्स के लिए तो भाई हिस्ट्री है वो, उनके लिए बायर्न म्यूनिक वाला गोल है, जैसा हमारे लिए ओले का गोल था, वैसा उनके लिए वो गोल है भाई। दे वॉन द यूरोपा लीग, द फर्स्ट टाइटल। सॉन बन गया उनका लेजेंड, ठीक है, द फर्स्ट कैप्टन टू लिफ्ट अ ट्रॉफी इन स्पर्स हिस्ट्री नाउ, मतलब आफ्टर सो मेनी ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर, आई डोंट केयर, राइट? सो बेसिकली ब्रूनो फर्नांडिस पूरे गेम में उसने इतनी बार बॉल लूज करी है भाई, मैं बता नहीं सकता। मैं बार बार अपनी लाइव स्ट्रीम में ये भी कह रहा था मैच रिएक्शन में, कि अगर आप कोई डॉज बॉल वाला गेम होता है ना, जिसमें आपको बॉल लेके ओपोनेंट को मारना होता है, टच करनी होती है उसको, वो गेम होता, तो यूनाइटेड में ब्रूनो फर्नांडिस आपका मैन ऑफ द मैच होता, क्योंकि उसने इतनी बार स्पर्स के प्लेयर्स को बॉल मारी है ना, मैं बता नहीं सकता। कैज़ेमीरो के बारे में एक ऐसा लग रहा था यार, ही प्लेज सो मच मोर बेटर इन यूरोप, व्हाई इज ही ओके नॉट ग्रेट टुनाइट, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। रूबेन एमरेम डिड नॉट प्ले उगाटे विद कैज़ेमीरो। नाउ इसका इफेक्ट क्या हो रहा था, ब्रूनो फर्नांडिस वाज ट्राइंग टू हार्ड, जिसके कारण वो बॉल भी लूज कर रहा था। आई एम नॉट जस्टिफाइंग हिज परफॉर्मेंस बाय द वे, मैं आपको मेरे समझ से रीजन बता रहा हूं क्यों गड़बड़ हुई है हमारे से। और साथ ही साथ हमारे पे उगाटे नहीं था, वो कंफर्ट देने के लिए कैज़ेमीरो को, वो बेसिकली कंट्रोल लाने के लिए मिडफील्ड में, ठीक है। और अगर उगाटे से हम स्टार्ट करते, ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 रोल में होता, सो मे बी हम उसके साथ अमाड डियालो को रखते, मेसन माउंट बेंच पे होता, एंड आई थिंक इस गेम में हमें ब्रूनो फर्नांडिस अप टॉप ज्यादा जरूरी था, उगाटे इन मिडफील्ड ज्यादा जरूरी था, रादर देन मेसन माउंट अप टॉप। आप दूसरा ऑप्शन भी कर सकते थे, मैंने प्रिडिक्ट भी किया था, मैंने सोचा था कि काश अमाड डियालो को राइट विंग बैक खिला लो, आप अगर गर्नाचो को ऊपर खिलाते स्टार्टिंग से, दैट वुड हैव बीन सो मच गुड, और मेसन माउंट से आप रिप्लेस करते गर्नाचो को 70 मिनट के आसपास, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब तुम फर्स्ट 1-0 डाउन हो चुके ऑलरेडी 45th मिनट में, सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग में कोई अर्जेंसी मेरे को दिखाई नहीं दी, इवन 60th मिनट में नहीं
दिखाई दी, 55th मिनट में दिखाई नहीं दी। रूबेन एमरिम बस भूल ही गया था कि उसको सब्स्टिट्यूशंस करने हैं, एंड देन ही रियली टुक अ लॉट ऑफ टाइम। गर्नाचो को बस 20 मिनट मिले, 70 मिनट के बाद आया वो, एंड आई थिंक दैट इज नॉट गुड ऑन रूबेन एमरिम्स पार्ट। एंड व्हाइल आई सेज दिस, ठीक है, आई वुड क्लियरली से दिस आउट लाउड, ताकि मेरा मैसेज कहीं भी गलत तरीके से इंटरप्रेट ना हो। आई बैक दिस मैनेजर, आई थिंक उसको 5 साल दे दो और करने दो जो उसको कर रहा है। मैं ये रूबेन एमरिम के लिए कह रहा हूं, यही मैं एरिक टेन हाग के लिए कह रहा था, मैं किसी के लिए भी कह रहा हूं, एक मैनेजर लो और मैनेजर चेंज मत करते रहो हर दूसरे साल, ठीक है। सो मैं रूबेन एमरिम आउट बिल्कुल भी नहीं हूं, ठीक है। बट उसकी जो गलतियां थी इस फाइनल में मेरे को जो समझ आती है, मैं आपके सामने वो बात कर रहा हूं। और अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है भाई कि ये जो फाइनल था, दिस वाज सो 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 क्रूशियल। ये हमारा फ्यूचर डिफाइन कर सकता था और इसने एक्चुअल में हमारा फ्यूचर डिफाइन कर दिया है। अब भूल जाओ, अब ग्योकेरेश आएगा और हम एडरसन को साइन करेंगे। सो बेसिकली वो हु आर वी गोना गेट? होपफुली लियाम डेलाप और मे बी जॉनथन डेविड, मे बी एंजल गोमेज। उनके लिए लॉटरी है भाई, यूनाइटेड जैसी टीम में वो आके खेल सकते हैं। और हमारे लिए ये बेसिकली कर्स है कि अब यही हमारा सक्सेस का क्राइटेरिया है। हम वापस अब लिवरपूल बन गए हैं। जब वो पीटर क्राउच को साइन करते थे और तो समझते थे वाओ ही इज अ वेरी गुड प्लेयर और ये हमें ऊपर तक लेके जाएगा, हमारा वो लेवल आ गया। हम एक्सपेक्टेशन हमारी लियाम डेलाप और जॉनथन डेविड और एंजल गोमेज ऐसे प्लेयर से होगी। क्यों? क्योंकि दे आर फ्री, बिकॉज वी डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट। नाउ समर पे तो मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि समर तो तुम्हारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में तो बहुत ही गंदा एक टाइम आने वाला है, जब हम देखेंगे आर्सेनल, लिवरपूल सब कोई साइन कर रहे हैं, चेल्सी, टॉटनहम इवन, ये सब साइन कर रहे हैं तुम्हारे सामने प्लेयर्स, और हम बैठ के देख रहे हैं, सस्ते सबसे सस्ती डील ढूंढ रहे हैं मिंत्रा पे, ऐसे जैसे पता नहीं क्या अमेजोन पे सेल लगी हो, राइट। नाउ एक चीज और, गोल खाने पे मेरा बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि ये गेम 0-0 ड्रॉ चलता, दोनों टीमें बेकार थी, दोनों टीमें कुछ नहीं कर रही थी, और अगर स्पर्स ने गोल नहीं मारा होता तो शायद वो बिल्कुल फर्स्ट हाफ की तरह गेम एकदम बैलेंस में चलता रहता। थोड़ा बहुत अटैक ये कर रही है, थोड़ा बहुत अटैक वो कर रही है, और गेम बोरिंग चलता, राइट। बट हमने क्या किया, ऐसे टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गोल खाओ मत, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फाइनल्स 1-0 में खत्म हो जाते हैं। दूसरी टीम जाके डिफेंड कर लेगी, और इंग्लिश टीम के अगेंस्ट तुम वैसे ही गोल नहीं मार सकते, तो तुम्हें चुपचाप बस अपना गोल बहुत अच्छे से डिफेंड करना चाहिए था। नो फॉल्ट टू हैरी मैग्वायर, क्योंकि उसने अपना पूरे टाइम उसने सोलंकी को भटकने नहीं दिया। सोलंकी ने कुछ भी नहीं किया पूरे गेम में, क्रेडिट टू हैरी मैग्वायर। बट देयर इज अ बिग बट, जब वो क्रॉस आया तब ल्यूक शॉ शुड हैव अटैक्ड द बॉल। मेरे ख्याल से हैरी मैग्वायर शुड हैव आल्सो अटैक्ड द बॉल, बट मे बी उसके से बहुत दूर थी बॉल, ल्यूक शॉ के पास थी। ही शुड हैव अटैक्ड द बॉल। उसके पीछे से प्लेयर आता है 1 सेकंड पहले उस क्रॉस से, ल्यूक शॉ पीछे मुड़ के बोलता है डोरगू को टू चेक द प्लेयर, टू कीप एन आई ऑन द प्लेयर, ठीक है। एंड देन डोरगू डज नथिंग, ही डज नथिंग। प्लेयर भाग के बॉल की तरफ आता है, ल्यूक शॉ बॉल को देख रहा है, पीछे से प्लेयर आके बॉल को टच कर लेता है, ल्यूक शॉ के हाथ पे लगती है, बॉल प्लेयर के पैर के पास ही आती है। आई डोंट नो उसका टच था या नहीं था, बट बेसिकली उसका आई थिंक टच था, और Onana can do nothing about it. Onana or any other goalkeeper could do nothing about this goal. Because वो ऑलरेडी एक स्टेप पीछे ले रहे थे, उनको लग रहा था बॉल आएगी और वो गोल में जा सकती है, सारे प्लेयर मिस कर दें, जैसे आंड्रे ओनाना ने बहुत सारे और गोल खाए हैं। अचानक से ल्यूक शॉ के हाथ से लग के दूसरी तरफ बॉल आती है और ओनाना हैज टू चेंज डायरेक्शन। बेसिकली उस पर रिएक्शन टाइम नहीं था, ठीक है। बट ल्यूक शॉ और डोरगू की जो डिफेंसिव एरर था, मेरे ख्याल से हमने उस पर गोल खाया। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हमने हजारों क्रॉस मारे हैं कल स्पर्स में, एक बार भी उनकी ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं हुई जितनी हमारी हो गई। वाई डज इट हैपन्स विद अस? वाई ऑलवेज अस? वाई ऑलवेज मी? वाई मैनचेस्टर यूनाइटेड? क्रॉस देख के तुम्हें क्यों पीटीएसडी हो जाता है भाई? सारे एकदम भौचक्का क्यों हो जाते हैं प्लेयर्स? मुझे समझ नहीं आता, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। एंड आई वॉज शाउटिंग इट आउट लाउड, हमारे बेस्ट 3 डिफेंडर्स खेलने चाहिए। दोज वर लेनी ओरो, मेज्रोई और हैरी मैग्वायर इन द बैक 3। वी शुड हैव प्लेड अमाद एज अ राइट विंग बैक, ताकि उसके या डिएगो डेलो खिला लेते भाई राइट विंग बैक, क्योंकि तुम्हारे को मेज्रोई सेंटर बैक में चाहिए। डीलिट नहीं है तो तुम्हें मेज्रोई चाहिए। ही वॉज इमेंस, कुछ मिस नहीं कर रहा था भाई मेज्रोई, कोई टैकल नहीं, पूरी टाइम इंटेंसिटी। ये प्लेयर चाहिए था ताकि हम गोल कंसीड ना करें, कोई भी प्लेयर ऐसे स्टूपिड मोमेंट में मिस ना करे। बट हमने वो ही नहीं किया, हमने मेज्रोई को बैक 3 से हटा दिया और हमने ल्यूक शॉ को उसमें डाल दिया, विच वॉज अ ब्लंडर। और उसके साइड में था डोरगू, हु इज नॉट यूनाइटेड्स क्वालिटी। जो तुम्हें लगता है पेट्रीस एवरा, रॉबर्टो कार्लोस, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है वो, ठीक है। ही इज अ 20 ईयर ओल्ड प्लेयर हु विल टेक टाइम, नॉट हिज फॉल्ट,
ही विल टेक टाइम, इट्स ऑल ऑन दी ओनर्स। नया मैनेजर किसी और जगह से लेके आओगे, सीजन में डाल दोगे, और एक्चुअल में अच्छा है, एक्चुअल में अच्छा है कि हम हार गए, क्योंकि अब कोई भी हमें रियलिटी से धोखा नहीं दे सकता। एक यूरोपियन ट्रॉफी हमें धोखा नहीं दे सकती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए भी कि अच्छा है हम हार गए, क्योंकि मुझे पता है अब हम प्लेयर साइन नहीं कर पाएंगे, राइट? बट इसी कारण से हमारी ये हालत है कि अब हमारे को कोई भी बचाने वाला नहीं है। ये रियलिटी जो है तुम्हारे सामने है, मेरे सामने है। यूनाइटेड आर अ 16th और मे बी 17th रैंक्ड क्लब इन द प्रीमियर लीग, एंड दैट्स द रियलिटी। हमारी चैट में भाई ने, साहिल भाई ने एक ने बताया था, दिसंबर के बाद से मई तक 5 महीने में हमने 9 पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं प्रीमियर लीग में, एंड दैट इज व्हाट योर टीम इज, दैट इज व्हाट यूनाइटेड आर राइट नाउ, राइट? एंड देन वी डिड नॉट गिव दिस मैनेजर अ स्ट्राइकर। पूरे टाइम रास्मस होयलैंड को पूरा निचोड़ के रखा हुआ है, वो फॉर्म में है या नहीं है, बस उसी के आसरे हैं हम। ज़ग्ज़ी इज नॉट नंबर 10, यस ही डिड वेरी वेल, बट याद रखना ज़ग्ज़ी के सारे टच जो प्यारे प्यारे फर्स्ट टाइम टचेस खिला रहा था, अमाद डियालो को पासेस दे रहा था, गेम चलाने की कोशिश कर रहा था, दे वर कमिंग फ्रॉम अ नंबर 10 पोजीशन। जब जब वो डीप आता था तभी वो बॉल टच कर सकता है। एज अ स्ट्राइकर उसके पास एक भी बॉल नहीं आई पूरे गेम में, ठीक है? ये याद है तुम्हें? तो ज़ग्ज़ी इज नॉट द सोल्यूशन एज अ स्ट्राइकर। वी नीड स्ट्राइकर, वी नीडेड स्ट्राइकर। वी नेवर रिप्लेस्ड कवानी, आपका रोनाल्डो, एरिक टेन हाग को दे दिया था इन्होंने लाके वुड वेगहॉर्स्ट, ठीक है? एंड हम हमेशा ये जुगाड़ू काम करेंगे तो भाई ये जुगाड़ू परफॉर्मेंस ही मिलेगी। इट्स नॉट अबाउट दीज प्लेयर्स। वी नीड बेटर प्लेयर्स। इफ यू वांट बेटर परफॉर्मेंस, वी नीड बेटर प्लेयर्स, राइट? एंड वी नीड अ मैनेजर विद स्टेबिलिटी। अब ये मैनेजर है, इसके साथ स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आई वॉन्ट अस टू जस्ट बैक दिस मैनेजर। आई नो बहुत बड़ी रूबेन एमरिम आउट ब्रिगेड आएगी। नो वन इज गोइंग टू टॉक अबाउट इनियोस या ग्लेजर्स, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। सारा फोकस उनाना पे आएगा, रास्मस होयलैंड पे आएगा। ये शिट है, इसकी जगह कोई और ले आओ। अगले सीजन वो भी शिट है, उसकी जगह कोई और ले आओ। यही चलता रहेगा। ये मैं 15 साल से देखता आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट 15 साल, 12-13 साल से देखता आ रहा हूँ, वही चलता रहेगा, राइट? बट आई नो दिस, ये मैनेजर रखो, बाकी पूरी टीम जिसको सेल करना है करो, कोबी को, गर्नाचो को, ब्रूनो को, जिसको सेल करना है करो। आई डोंट केयर, I don't give an F. I just want this manager with his kind of players, जो इसके सिस्टम को सूट करें, and then we see where we reach. Now, एक चीज बोली जा रही है बार बार, जिसको मैं टैकल करना चाहता हूं। यहां पे बोला जा रहा है कि एक्चुअल में अगला सीजन बहुत अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि अब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीमियर लीग के गेम्स, बार बार बस उस पर फोकस कर सकते हैं, कोई यूरोपियन डिस्ट्रैक्शन नहीं। ओके, अगर ये लॉजिक है हमारा अगला सीजन अच्छा होने का, तो उसी लॉजिक से उसके अगला सीजन तो बहुत बेकार होगा। क्यों? अगर मान लो अगला सीजन अच्छा होता है, हम यूरोपा या चैंपियंस लीग में पहुंच भी जाते हैं, तो उसके अगले सीजन तो भाई हमारी टीम तो बहुत फिसड्डी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब तो हम पे डिस्ट्रैक्शन है। सो ये एकदम बेबुनियाद लॉजिक है, बेबुनियाद लॉजिक है। तुम नेक्स्ट स्टेप ले ही नहीं पाओगे, तुम्हारी ये सोच ऐसी है तो, ठीक है? क्योंकि ये हमने बहुत से क्लब्स के साथ देखा। वेस्ट हैम यूरोपा खेलने गई, अगला सीजन उनका खराब हो गया। सारी टीम्स जो एक सीजन खेलने जाती हैं, उनका अगला सीजन खराब होता है। वो छोटी टीम्स है, और क्या अब हम छोटी टीम है जो इसका वेट करेंगे? आर्सेनल का तो कोई सीजन खराब नहीं होता, लिवरपूल का तो नहीं होता, सिटी का तो नहीं होता। वो कंसिस्टेंटली यूरोप में खेल रहे हैं। क्यों हमें ये एक्सक्यूज चाहिए कि हम यूरोप से बाहर होंगे, हमें टीम को ट्रेनिंग का टाइम चाहिए? नहीं, दिस इज अ बुलशिट रीजन है। अपनी रियलिटी को छुपाने का बस एक बढ़िया सा तरीका है। मैं इस बात में बिल्कुल नहीं मानता, एंड आई थिंक वी आर इन फॉर अ वेरी रफ टाइम, वी आर वेरी टफ टाइम, ठीक है? सो आई जस्ट होप हम आपस में मिलके रहें, वी स्टे यूनाइटेड एज यूनाइटेड फैंस, एंड लेट्स सी हमारा फ्यूचर क्या कहता है। बट आई टोटली अंडरस्टैंड यू फील वेरी बैड अबाउट द गेम। आई वॉन्ट टू नो योर थॉट्स, कॉमेंट करके जरूर बताना। हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें साथ बने रहना बहुत जरूरी है। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।